हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है यूनिट कॉस्टिंग એટલે કે એકમ પડતર पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि तुषार क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 5000 क्लॉक्स एट इट्स 50% production capacity in the year 2023. The following is the cost per unit। यहाँ पे cost per unit आप लोगों को information दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे for the 2024 it is estimated that first the productions will be its full production capacity of which 80% units will be sold। second है cost of material and wages will increase by 20%। third है the rate of profit on cost remains same as per the last year। from the above information prepare a statement of total cost and estimated profit for the year 2024। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે તુષાર ક્લોક મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની 2023ના વર્ષના પોતાના 50%ના ઉત્પાદન ક્ષમતાએ 5000 ઘડિયાળ બનાવી વેચે છે અને ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર નીચે મુજબ આપેલી છે। 2024ના વર્ષ માટે અંદાજવામાં આવેલ છે કે પહેલું પૂરેપૂરી ઉત્પાદન ક્ષમતાએ ઉત્પાદન કરવામાં આવશે અને 80% એકમનું વેચાણ થશે અને બીજું માલસામાન તથા મજૂરીના ખર્ચમાં 20%નો વધારો થશે અને ત્રીજું પડતર પર નફાનો દર ગયા વર્ષ જેટલો જ રહેશે। ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે 2024 માટેના અંદાજિત नफो અને कुल પડતર દર્શાવતું પત્રક तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी होगी। तो यहाँ पे 2023 के लिए हम लोग बना रहे हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 5000 का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि 5000 वो क्या है बना रहा है और 5000 का सेल कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर आप लोगों को लिख देना है कि प्रोडक्शन कितना है 5000 यूनिट्स का और सेल कितना है 5000 का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पर यूनिट आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सबसे फर्स्ट आएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसमें पर यूनिट दिया गया है 100। ठीक है, 100, उसके बाद है 50 क्या है तो डायरेक्ट वेजिस है, हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट वेजिस। देन उसके बाद टोटल कितना है 150, तो 150 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या है, फिक्स एंड वेरिएबल दोनों है। ठीक है, 10 एंड 20, तो हम लोग यहाँ पे 10 और 20 दोनों लिख देंगे। ठीक है, यानी कि टोटल 180 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस એટલે કે ઓફિસ અને વહીવટી ખર્ચા, जो यहाँ पे फिक्स आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20, वो टोटल हो जाएगा 200। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सेल्स ओवरहेड्स के बारे में दिया गया है, फिक्स एंड वेरिएबल, तो 40 एंड 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 250, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40 और 10 यानी कि 250 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2023 है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से अभी तो यहाँ पे नील कर, बाकी आगे हम लोग जब सब में देखेंगे तो यहाँ पे वो भी आप लोग को कंसीडर करना है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं आएगा 2023 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे यहाँ पे क्या आएगा, तो 250 यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसमें 50 का प्रॉफिट हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा 300। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अभी लिख दिया क्या, तो यूनिट्स। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जितने भी यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंटू 5000 करना होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 5 लाख रुपीज का। देन उसके बाद 50 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5000 के साथ, तो आप लोगों को 2,50,000 का आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 7,50,000। उसके बाद आगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में 10 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5000 के साथ, तो आपको 50,000 का आंसर मिल जाएगा और वेरिएबल में यहाँ पे 1 लाख का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5000 के साथ। उसके बाद आगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में 20 दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी कितना आएगा 1 लाख रुपीस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देंगे, टोटल आएगा 9 लाख रुपीस का और यहाँ पे टोटल आएगा 10 लाख रुपीस का। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 200 और यहाँ पे आएगा 10 लाख रुपीस। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 40 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5000 के साथ, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2 लाख रुपीस। देन उसके बाद यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 50,000 के साथ, तो आप 5000 के साथ, तो आपको 50,000 का आंसर मिल जाएगा। तो देन यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 12,50,000 और उसके बाद यहाँ पे 50 प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ये पर यूनिट है तो उसको रुपीस में निकालना होगा, तो रुपीस में आएगा 2,50,000। किस तरह से निकालना होगा, तो 5000
और मल्टीप्लाई करना होगा 50 के साथ। देन उसके बाद इन दोनों का टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट में आएगा 50 लाख रुपीज़। ठीक है, इस तरह से सबसे फर्स्ट आप लोगों को 2023 की यहाँ पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर देनी है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा 2024 के लिए। ठीक है, तो 2024 के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस तरह से दी गई है, तो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो 80% यूनिट्स जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। यहाँ पे 5000 का प्रोडक्शन हो रहा है 2023 में, मगर कितनी कैपेसिटी है, 50%। तो आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो कि 50% के सामने 5000 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 100% के सामने कितना प्रोडक्शन होगा, तो 10,000 का प्रोडक्शन होगा और इसमें से भी 80% सेल हो रहा है। इसका 80% कितना हो जाएगा, 8000। तो 8000 का यहाँ पे सेल हो रहा है और बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, 2000। ठीक है, तो 2000 जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે આખર સ્ટોક। ठीक है, कितना होगा, 2000 यूनिट्स का। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मटेरियल में आप लोगों को मटेरियल एंड वेजिस में दिया गया है कि इंक्रीज बाय 20% એટલે કે 20% વધારો થયો છે। तो मटेरियल एंड वेजिस में आप लोगों को इंक्रीज किस तरह से करना है, तो जो रुपीस यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बेस पे इंक्रीज नहीं करना है, पर यूनिट में आप लोगों को देखना है। ठीक है, यानी कि 100 + 20% तो 120 हो जाएगा। देन उसके बाद 50 + 20% तो यहाँ पे 60 मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 8000 यूनिट्स का, और सॉरी यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 10,000 यूनिट्स का, और सेल कितना हो रहा है, 8000 यूनिट्स का। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 120 और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 के साथ, और उसके बाद 60 और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 के साथ। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 12 लाख रुपीज़ और यहाँ पे आएगा 6 लाख रुपीज़, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 18 लाख रुपीज़ और यूनिट्स में टोटल आ जाएगा 180। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में अभी जो भी इंक्रीजमेंट था वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या करना है, तो जो भी फिक्स्ड है उसमें कौन सा देखना है और वेरिएबल में कौन सा देखना है। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स आप लोगों को अमाउंट जो दिया गया है वो सेम टू सेम लिख देना है, यानी कि 50,000 इस तरह से अमाउंट सेम टू सेम लिख देना है। देन उसके बाद वेरिएबल में क्या देखना है, तो वेरिएबल में पर यूनिट सेम टू सेम आप लोगों को लिख देना है इसी तरह से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 20 दोनों आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पे किस तरह से निकालना है, तो 50,000 और उसको डिवाइडेड बाय कितना करना होगा, 10,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पर यूनिट कितना मिल जाएगा, 5, और 20 को मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट और यूनिट्स फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे आएगा ₹205 और आगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20,50,000। ठीक है, ये अमाउंट का हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या दिया गया है, फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो फिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, तो अमाउंट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को लिख देना होगा 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करना होगा, तो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 1215 हो जाएगा और रुपीस में आ जाएगा 21,50,000। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक फॉर फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था, मगर क्लोजिंग स्टॉक बचा था, कितना था रिमेनिंग, तो 2000 यूनिट्स का था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 10,000 का और सेल हो रहा है 8,000 का, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, तो 2000 है। ठीक है, तो 2000 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो पर यूनिट आप लोगों का कितना है, अभी तक 215 आया। ठीक है, तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी आंसर आएगा वो अमाउंट में डायरेक्टली लिख देना है। ठीक है, तो अमाउंट में कितना आपको मिलेगा, 4,30,000। यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग माइनस करते हैं, इसीलिए मैंने अमाउंट ब्रैकेट में लिखी है। और यहाँ पे यूनिट्स में आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, वरना आप लोग क्या करेंगे, यूनिट्स में भी 2000 लिख देंगे, ये आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में लिखना है 4,30,000। देन उसके बाद आप लोगों को क्या मिल जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्स એટલે કે વેચાયેલ માલની ઉત્પાદન પડતર। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स है तो वो तो एज इट इज ही आएंगे 215, और अमाउंट कितना आएगा, तो 70,20,000 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
तो એટલે કે વેચાણ વિતરણના खर्चा આવશે। तो यहाँ पे फिक्स्ड कितना है 2 लाख रुपीस का है फिक्स्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 लाख। और आगे यहाँ पे वेरिएबल में कितना है यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10, और 10 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो 10,000 से नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, 8,000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, तो यहाँ पे ये जो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंस करते हैं वो टोटल प्रोडक्शन के ऊपर नहीं करते हैं, ठीक है। जितना भी हम लोग सेल करते हैं यूनिट्स का उसके ऊपर करते हैं, इसीलिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और इंटू 8,000 यानी कि 80,000 का आंसर मिल जाएगा। और 2 लाख को डिवाइडेड बाय किससे करना होगा, तो 8,000 से करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 25 यूनिट्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद टोटल कॉस्ट आप लोगों को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 250 और अमाउंट में आएगा 20 लाख रुपीस, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 2023 में जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे 2024 में हो रहा है, ठीक है। तो कितना है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो आप लोगों को किस तरह से देखना है कि टोटल कॉस्ट कितना आया है, तो 12,50,000 टोटल कॉस्ट है, उसके सामने प्रॉफिट कितना है 2,50,000 का। तो अभी यहाँ पे कितना आया है टोटल कॉस्ट, तो आया है 20 लाख का, तो 20 लाख के सामने कितना, ठीक है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिल जाएगा 4 लाख रुपीस मिल जाएगा, ठीक है। और 4 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 करना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा 50। देन उसके बाद इन दोनों का प्लस करना है, तो फाइनल आप लोगों को सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 300 और यहाँ पे आएगा 24 लाख, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सभी हम लोगों ने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।